पहले से बहुत घट गया है। पहले जैसा जिस तरह से हम लोग तैयारी करते थे उस तरह से नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मार्केट में लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम लोग बना कर क्या करेंगे। 60% से ज़्यादा, 100 में 60% कस्टमर कम गए कोरोना की वजह से। तो 40% ही बिक्री हुई। हाँ, आप देख ही रहे हैं, आज संक्रांत का दिन है, आज एक भी कस्टमर नहीं है। तो अब इससे बड़ी बात अब क्या है। कितना डब्बा आपको लगता होगा कि अंदाजन सेल हो गया होगा? 10 क्विंटल। 10 क्विंटल। और हर बार कितना होता था? हर बार तो 50 क्विंटल होता 50 क्विंटल होता था, जी। इस बार 10 ही क्विंटल हुआ। जी। श्री राम तिलकुट खाजा एवं अनरसा भंडार, ये आप देख रहे होंगे। और हम यहाँ इसलिए आज आए हैं कि आज से खरवास ख़त्म हो गया। आज 15 जनवरी है और कई जगहों पर 14 जनवरी को भी खिचड़ी मनाया गया और कई जगहों पर 15 जनवरी को भी खिचड़ी मनाया जाता है। और ऐसे में आज से खरवास की समाप्ति हो गई है और लगन शुरू होगा। और उसके बाद आज जो प्रथा है, बहुत सारे ग्रहों का उलटफेर होता है और आज कहा जाता है कि दही चिवड़ा और तिलकुट खाने की प्रथा है। देखिए, तिलकुट अभी भी बन रहा है, पैक हो रहा है, दुकान पे पूरा शांत माहौल दिख रहा है। और इस बार हम इसलिए तिलकुट का न्यूज़ कवर कर रहे हैं क्योंकि इस बार सबसे बड़ा जो परिवार है राजद परिवार, जिसमें जो खिचड़ी है धूमधाम से मनाई जाती है, दही चिवड़ा का आयोजन होता है, लालू परिवार करता है राबड़ी आवास पर, जहां लालू प्रसाद यादव मौजूद रहते हैं। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के जो नेता हैं वो भी वहां आते हैं और वहां पर भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लालू परिवार भी यहाँ नहीं है, वो लोग भी दिल्ली में हैं और ऐसा किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस तरह का प्रोग्राम नहीं किया। तो हम जानेंगे श्री राम तिलकुट भंडार पर हम इस वक्त हैं कि क्या जो बिक्री हर साल होती है उसमें कमी आई है या नॉर्मल ही रहा। अच्छा, इस बार कुछ बिक्री में कमी आई है या नॉर्मल ही रहा? नहीं, इस बार तो बिक्री में बहुत फ़र्क पड़ा है, पहले से बहुत घट गया है। पहले जैसा जिस तरह से हम लोग तैयारी करते थे उस तरह से नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मार्केट में लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम लोग बना कर क्या करेंगे। अच्छा, आज 15 जनवरी है, आज भी खिचड़ी बहुत जगह पर मनाया जाता है, तो ऐसे में आपकी दुकान पे शॉप पे भीड़ नहीं दिख रहा है? हाँ, वही कोरोना की वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं और आज भी संक्रांत है, कल भी था। हाँ, दोनों दिन था। तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से संक्रांत है उस तरह से पहले के जैसा भीड़ नहीं है। तो बात पहले वाले अब नहीं रह गई है। हम लोग पहले बहुत तैयारी करते थे, इस बार तो बहुत जिस तरह सोचे थे उस तरह नहीं पटना में है। आपका शॉप कब खुला था? सर, हम लोग छठ के बाद आ जाते हैं, ठंडे के बाद। ये तो आपका सालों भर रहता है ये वाला शॉप? हाँ, ये सालों भर हम लोग रखते हैं इसमें। इसके बाद फिर खाजा गाजा हम लोग बेचते हैं। हाँ, ये सर्दी का आइटम है तो इसीलिए सर्दी में तिलकुट बिकता है। और हर बार की तरह इस बार नहीं रहा, पहले का जैसा मतलब एक उत्साह होता है ना, पहले का जैसा उत्साह नहीं है। अच्छा, एक अंदाज लगभग बताएंगे कितना का सेल होता था पहले और इस बार कितना का? मतलब 60% से ज़्यादा, 100 में 60% कस्टमर कम गए कोरोना की वजह से। तो 40% ही बिक्री हुई। हाँ, आप देख ही रहे हैं, आज संक्रांत का दिन है, आज एक भी कस्टमर नहीं है। तो अब इससे बड़ी बात अब क्या है। अब आपके कैमरा के सामने है तो अब हम क्या बोले हैं। एक बात बताइए, लगातार ये देखा जाता है कि लालू परिवार में या तमाम पार्टी जो है वो मकर संक्रांति मनाती है, दही चिवड़ा का आयोजन करती है, तो उस समय में बिक्री होती थी कि नहीं? तिलकुट उलकुट बिकता था कि कोई पार्टी का नेता आता था कि नहीं? नहीं, आते थे, ले जाते थे, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं है एकदम। हम लोग का भी बहुत नुकसान है, इस बार तिलकुट बिका नहीं है तो बहुत सब बच गया है। तो सब ऐसे सब पड़ा हुआ है। जिस हिसाब से हम लोग तैयारी करते थे उत्साह से, उतना उत्साह से नहीं इस बार किया। इस बार व्यापार पर भी कोरोना का मार पड़ा हुआ है। कई सारे इधर हैं कर्मी हैं जिन्होंने जो तिलकुट बनाते हैं और बेचते हैं, साफ़ सुथरे जगह पर इसकी भी साफ़ सफाई की भी का ख्याल रखा जाता है। भैया थोड़ा सा इधर आ जाइएगा क्या आप? थोड़ा सा ये वेट कर रहे हैं, बना के पैक कर थोड़ा सा।
हर बार जितना बनाते हैं इस बार भी उतना ही बना कि इस बार कम बना? नहीं, इस बार तो बहुत कम बना है। बिक्री कम हुई? बिक्री बहुत कम हुई है कोरोना के वजह से, लॉकडाउन। अच्छा, कुछ मतलब आप लोग मंथली पे रहते हैं या प्रतिदिन रोजाना पे? नहीं, मंथली पे रहते हैं। तो कुछ मंथली बढ़ा कि इसकी वजह से आप लोग के मंथली पे भी असर पड़ा? इसके वजह से हम लोग का मंथली पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। अगर बिकता तो अच्छा खासा हाँ पैकेज मिलता ना। जी। कहाँ से हैं आप? हम लोग नवादा जिला से हैं। नवादा से आते हैं। अच्छा, नवादा से आकर यहाँ पर तिलकुट आप लोग बनाते हैं? जी। तो हर बार कितना बनाते थे और इस बार कितना बना? वो तो हम मतलब नहीं, एक अंदाज, एक लमसम अंदाज बताते हैं। अच्छा, कितना पैकेज? आज मकर संक्रांति आज भी है, 14 तारीख को भी था, आज भी था, तो कल से आज तक कितना डब्बा आपको लगता होगा कि अंदाजन सेल हो गया होगा? 10 क्विंटल। 10 क्विंटल। जी। और हर बार कितना होता था? हर बार तो 50 क्विंटल होता 50 क्विंटल होता था, जी। इस बार 10 ही क्विंटल हुआ जी। ना। मतलब बहुत लॉस हुआ है, बहुत। 40 क्विंटल का लमसम। जी। आप कहाँ से आते हैं भाई? हम लोग भी नवादा जिला से आते नवादा हैं। से ही आते हैं। हाँ, श्री राम तिलकुट भंडार में आप लोग काम Yes, करते yeah. हैं। इस बार बिक्री भी बहुत कम हुई, बहुत कम हुआ। तो इसका असर आप लोगों के मंथली पे पड़ा या नॉर्मल रहा? जी नहीं, हम लोग का मंथली पे नॉर्मल नहीं पड़ा, हाँ। सब असर कुछ पड़ा? हाँ हल्का पड़ा। हाँ? हम लोग का पैसा कुछ ज़्यादा मिलता था, इस बार कम हुआ। अच्छा, पहले ज़्यादा मिलता था, इस बार कम मिला? Yes. बिक्री ना होने की वजह हाँ से। सर। तो ये श्री राम तिलकुट भंडार है, खाजा अनारसा यहाँ बिकता है और ये सालों भर दुकानें रहती हैं। सर्दियों के दिनों में यहाँ तिलकुट बिकता है और ऐसे नॉर्मल डे में यहाँ खाजा और अनरसा बिकता है। लेकिन इस बार कोरोना का जो कहर है वो हर जगह बरपा हुआ है, व्यापारी जो है उस पर भी इसका असर पड़ा हुआ है। बता दें कि हर बार लालू यादव के जो हैं उनकी पत्नी राबड़ी आवास पे हर बार एक कार्यक्रम होता है, बहुत धूमधाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो भी आते हैं, जिनसे सालों भर झगड़ा चलता है, वो भी आते हैं, दही चूड़ा खाते हैं और उसके बाद वहाँ भोज होता है और कहीं ना कहीं तिलकुट खरीदते हैं, हर जगह से खरीदते हैं। और इन्होंने भी कहा कि जब कोरोना नहीं था उस टाइम नेता भी आते थे, सभी लोग खरीदते थे। कई नेता ऐसे भी थे जो 10-10 किलो खरीद के जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब आपने देखा कि कोरोना का जो मार है वो व्यापार पे भी पड़ा हुआ है। जैसा कि बताया, जो मज़दूर हैं जो यहाँ काम करते हैं उन्होंने बताया कि हर बार 50 क्विंटल तक सेल होता था, लेकिन इस बार 10 क्विंटल ही सेल हुआ है। तो अब देखना ये है कि ये जो इनका जो बजट है ये कैसे अपना मैनेज कर पाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।